नीलकंठ की कथा। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था। समुद्र मंथन की कथा केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम करुणा और त्याग की अद्वितीय कथा भी है। यह वह क्षण था जब समस्त सृष्टि एक घातक संकट जूझ रही थी और शिव ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सारे जगत को बचाया। समुद्र मंथन और विष की उत्पत्ति। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले समुद्र से निकला था विष। यह विष इतना भीषण और घातक था कि उसकी उष्णता और गंध से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता, असुर, ऋषि, पशु पक्षी, वनस्पति, यहाँ तक कि स्वयं धरती भी उसकी ज्वाला से दग्ध होने लगी। विष का प्रभाव और देवताओं की विनती। देवता घबराकर भगवान ब्रह्मा, फिर भगवान विष्णु के पास गए, परंतु दोनों ने कहा कि यह संकट केवल भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। तब सभी देवता, ऋषि और ब्रह्मा विष्णु के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवों के देव त्रिपुरारी, केवल आप ही इस भयानक विष को सहन करने की शक्ति रखते हैं। कृपा कर सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान शिव का त्याग। भगवान शिव ने सबकी बात सुनी और तुरंत सहायता को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यदि यह विष सारे जगत का नाश कर सकता है, तो मैं इसे स्वयं ग्रहण करूंगा, ताकि यह संसार बचा रहे। वे सीधे समुद्र के पास गए और पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ सारा हलाहल विष पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे गले से नीचे नहीं उतारा, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैले और वे संसार को बचा सकें। नीलकंठ क्यों कहलाए? जब उन्होंने विष को गले में रोका, तो उसका असर उनके कंठ पर हुआ और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए, जिसका अर्थ है नीला कंठ वाला। देवताओं और ऋषियों ने शिव की इस महान त्याग भावना पर उनका वंदन किया। गंगा, नंदी और पार्वती जी सभी ने उनकी देखभाल की। पार्वती जी ने तो विष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए शिव के गले को दबाकर विष को वहीं रोकने में सहायता की। गौरवपूर्ण संदेश। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है कि जब संपूर्ण संसार संकट में हो, तब सच्चा त्यागी और योगी वही है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करे।